₹9.20। जी हाँ, ₹9.20 पेट्रोल के ऊपर एक्साइज लेते थे, टैक्स लेते थे, ₹9। आज आप कितना ले रहे हैं? ₹33। ₹33 पेट्रोल के ऊपर टैक्स केंद्र सरकार ले रही है। हम कितना ले रहे थे? ₹9.20। डीजल के ऊपर हम कितना टैक्स ले रहे थे? डीजल के ऊपर हमारी मनमोहन सिंह सरकार ₹3.40 टैक्स ले रही थी, और आज केंद्र की मोदी सरकार कितना ले रही है? लगभग ₹32। हम कितने ले रहे थे डीजल के ऊपर टैक्स? ₹3। ₹9.20। जी हाँ, ₹9.20 पेट्रोल के ऊपर एक्साइज लेते थे, टैक्स लेते थे, ₹9। आज आप कितना ले रहे हैं? ₹33। ₹33 पेट्रोल के ऊपर टैक्स केंद्र सरकार ले रही है। हम कितना ले रहे थे? ₹9.20। डीजल के ऊपर हम कितना टैक्स ले रहे थे? डीजल के ऊपर हमारी मनमोहन सिंह सरकार ₹3.40 टैक्स ले रही थी, और आज केंद्र की मोदी सरकार कितना ले रही है? लगभग ₹32। हम कितने ले रहे थे डीजल के ऊपर टैक्स? ₹3। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। और आप सभी से एक आवाज चाहती हूँ, और यकीनन वो आवाज जब आप बुलंद करेंगे, उठाएंगे, तो इस देश के गरीब, मजदूर, किसान, आम आदमी को राहत देंगे। आप सबको मालूम है कि पिछले 18 दिनों से केंद्र की मोदी सरकार लगातार हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम को बढ़ाए चले जा रही है। जब पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो साफ सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा। जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो यकीनन है कि सामान, वस्तुएं और चीजें भी महंगी होंगी। जब महंगी होंगी तो महंगाई की मार किसे पड़ती है? गरीब और आम आदमी को। अमीर को फर्क नहीं पड़ेगा, उससे अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन 80 करोड़ सुनिएगा, ये मैं नहीं कह रही, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने ट्वीट करके कहा कि हमने लॉकडाउन के दौरान 80 करोड़, जी हाँ 135 करोड़ के हमारी देश की आबादी, उसमें से 80 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे वालों को उन्होंने अनाज मुफ्त का राशन दिया है इस लॉकडाउन के 3 महीनों में। तो मैं मानकर चलती हूं कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं जो खुद का राशन नहीं खरीद पा रहे हैं। इतनी महंगाई अगर होगी तो आप सोच लीजिए उस गरीब का क्या होगा। मैं आपको बताती हूँ, जो कहते हैं कांग्रेस की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने क्या किया है, प्लीज उन्हें जाकर बताइए। मैं बहुत पीछे जाने को कहेंगे तो 2008 में भी ले जाऊंगी, लेकिन मैं 2014 में जब कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने सत्ता छोड़ी थी, तब पेट्रोल के ऊपर सरकार ने कितनी जो है एक्साइज ड्यूटी जो है वो लगाई थी, वो थी ₹9.20 पेट्रोल पर। भारत सरकार, मनमोहन सरकार ने एक्साइज ड्यूटी लगाई ₹9.20। आज 2020 में 6 सालों के अंदर केंद्र की मोदी भाजपा सरकार ने पेट्रोल पर कितनी एक्साइज ड्यूटी लगा दिया? ₹32.98, यानी कि लगभग ₹33। हमारी कितनी थी? ₹9.20। इनकी कितनी है? ₹33। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की 2014 की सरकार में डीजल के ऊपर उत्पादन शुल्क, एक्साइज ड्यूटी कितनी थी? ₹3.40। जी हाँ, डीजल पे ₹3.40 एक्साइज उत्पादन शुल्क मनमोहन सिंह सरकार ले रही थी। और मोदी सरकार कितने ले रही है? ₹31.83, लगभग ₹32। हम ₹3 ले रहे थे, ये ₹32 ले रहे हैं। 6 सालों में ये एक्साइज ड्यूटी पूरे विश्व में भारत, जी हाँ पूरे विश्व में भारत एक्साइज ड्यूटी टैक्स वसूलने वाला सबसे नंबर 1 देश बन गया है। कनाडा, अमेरिका, जापान भी तेल के ऊपर इतना टैक्स नहीं लगा रहा, इतनी वसूली नहीं कर रहा पूरे विश्व में जितना टैक्स लगाकर वसूली करके भारत नंबर 1 पर खड़ा हुआ है। कितना 6 सालों में इन्होंने पेट्रोल, डीजल, तेल पर टैक्स लगा कर वसूल किया? 18 लाख करोड़। जी हाँ, 18 लाख करोड़ रुपया आम गरीब आदमी की जेब में डाका डालकर पेट्रोल डीजल के जो है दाम बढ़ाकर वहां से 18 लाख करोड़ लिया। आज जो अंतरराष्ट्रीय बाजार है, वहां पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कितनी है? $42.41 लगभग, अगर मैं आपको मान लूं $42 प्रति बैरल, $42 प्रति बैरल। मनमोहन सिंह जी की सरकार में 2014 में ये कच्चे तेल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में कितनी थी? ₹107। जी हाँ, $107 प्रति बैरल थी। आज कितनी है? $42 प्रति बैरल। तब कीमत कितनी थी? तब पेट्रोल आता था ₹71 में,
और अब आता है 80 रुपए में। तब आता था डीजल 55 रुपए में, आज डीजल आ रहा है लगभग 80 रुपए में। पेट्रोल और डीजल के दाम में कभी ऐसा नहीं हुआ आजादी के बाद कि डीजल जो है वो पेट्रोल से आगे निकल जाए। डीजल की कीमतें पेट्रोल से ज्यादा करती हैं, ये कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है। किसी को समझ नहीं आ रहा है। किसी ने सही कहा है, पेट्रोल पंप पे अब देखने को मिलेगा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 हो गया है, अब 90 और पूरे 100 होने वाला। अगर आप खामोश रहेंगे, अगर आप आवाज उठाएंगे। एक तरफ तो कोरोना की महामारी, 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, काम धंधे नहीं है, स्कूटर बाइक लेकर जाएगा, किसान डीजल खरीदने जाएगा तो उस पर ये मार पड़ेगी। नारा क्या था 2014 में? बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, ये 14 का नारा था, 20 आते आते ये नारा बन गया बहुत हुई महंगाई की मार, क्योंकि अब देश में है मुनाफा खोरों की सरकार। 18 लाख करोड़ रुपया जो 6 सालों में कमाया है वो कहाँ गया? हम कहते हैं अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, निर्मला सीतारमण जी कहते हैं कि नहीं, देश की अर्थव्यवस्था पूरी मजबूती से अपने पैरों पे खड़ी और हम आगे बढ़ रहे हैं। जब अर्थव्यवस्था सही कर रही है तो गरीब को, मजदूर को, किसान को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर मारा क्यों जा रहा है? ये कोरोना महामारी के दौरान जो मार पड़ी है, जो जख्म है, उन पे तो मलहम लगाने का काम किया जाना चाहिए था, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर आप मलहम नहीं लगा रहे हैं, आप उनमें नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही, स्मृति ईरानी का ट्वीट उठाइए। बहुत चूड़ियां तोड़ी स्मृति ईरानी ने। नौटंकी नाटक अच्छा करती है क्योंकि जहां से वो आई हैं वो उनको ये सब अच्छी तरह करने की वो सीख लेकर आई थी। चूड़ियां तोड़ी, बहुत हंगामा किया मनमोहन सिंह ने जब $107 प्रति बैरल डीजल था, तब 70 रुपए पर चूड़ियां तोड़ रही थी। आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में $42 प्रति बैरल अगर डीजल है, तेल की कीमत है, तो 80 रुपए में पेट्रोल और डीजल बेच पे चूड़ियां नहीं तोड़ रही हैं वो। आज वो नौटंकी, वो ड्रामा थोड़ा प्रैक्टिस करिए, कहीं मुंबई के वापस सिनेमा हॉल थिएटर में जाना पड़े तो एक्टिंग अगर नहीं कर पाएंगे तो वापस वहां नहीं रह पाएंगे। उन्होंने ट्वीट किया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह तेल कंपनियों के साथ मिले हुए हैं, ये तेल कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे। तो आज अगर हम ये सवाल करें, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $42 प्रति बैरल है, $42 प्रति बैरल है, तो आज पेट्रोल डीजल 80 क्यों है, 40 क्यों नहीं है? आज भी हम ये माने कि आप पूरी तरह से तेल कंपनियों के साथ मिले हुए हैं और वही तेल कंपनियां आपको मोटा चुनावी चंदा दे रही है, इसलिए आज अपनी चूड़ियां आप नहीं तोड़ रहे हैं। जब मनमोहन सिंह सरकार थी, जब हमारा जवाब देने का समय था, हम में अगर कोई कमी रही तो लोगों ने आपको 1 नहीं 2 बार पूर्ण बहुमत दिया। अब आप चीन की सरहद पर अगर फेल होते हैं तो 1962 का रोना रोते हैं। अगर आप तेल कीमतों में, महंगाई में फेल होते हैं तो आप फिर कांग्रेस के सर पर ठीकरा फोड़ते हैं। आप पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, और आप कांग्रेस के पीछे इतिहास के पुराने पन्नों को खरीद के छुपना चाहेंगे तो आप छुप तो शायद जाएंगे, लेकिन देश की जनता को राहत नहीं दे पाएंगे। ये राहत देने की बात है। बिहार में कहा गया कि कांग्रेस के जो 4 अपने राज्य हैं और 2 राज्यों में हमारे गठबंधन की सरकार है, वहां क्यों नहीं वैट कम कर देते हैं। जो पूछ रहा था वो बिहार सरकार का प्रवक्ता था नीतीश कुमार का। उन्हें याद दिलाया कि 18 मई को, जी हाँ 18 मई को बिहार की सरकार, नीतीश कुमार सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर ₹2 पेट्रोल डीजल पे कम नहीं किए, बढ़ा दिए हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार तो अब मोदी सरकार और शाह की पिछलग्गू बनकर उनकी पीठ हिलाते हिलाते उनके पीछे चल रही है, और उसने भी दिल्ली वालों को इतनी महंगाई में राहत देने की बजाय पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ा दिया है। मैं आपको बताती हूँ, जब हमारी सरकार थी तो हमारी सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, बहुत पीछे चलिए नहीं जाती। 2014 में हम लोग ₹9.20, जी हाँ ₹9.20 पेट्रोल के ऊपर एक्साइज लेते थे, टैक्स लेते थे, ₹9। आज आप कितना ले रहे हैं? 33 रुपए। 33 रुपए पेट्रोल के ऊपर टैक्स केंद्र सरकार ले रही है। हम कितना ले रहे थे? ₹9.20। डीजल के ऊपर हम कितना टैक्स ले रहे थे? डीजल के ऊपर हमारी मनमोहन सिंह सरकार ₹3.40 टैक्स ले रही थी, और आज केंद्र की मोदी सरकार कितना ले रही है? लगभग ₹32। हम कितने ले रहे थे डीजल के ऊपर टैक्स?
₹3। आप कितने ले रहे हो? ₹32। ₹3 ₹32 में कोई फर्क होता है या नहीं होता? फिर ये झूठ बोलते हैं कि कोरोना की महामारी है, उस महामारी में हमारे उद्योग धंधे बंद है, हमारा जो पैसा आना था वो बंद है, इसलिए ये झूठ बोलते हैं। ये कोरोना का तो बहाना है, अपनी नाकामियों को से देश का ध्यान भटकाना है। ये अगर आपने मार्च, अप्रैल, मई, जून इन 3 महीनों में ही सिर्फ टैक्स बढ़ाया होता पेट्रोल डीजल में, उसके दाम बढ़ाए होते और ये तर्क देते कि कोरोना महामारी की वजह से ये सब हो रहा है, तो शायद हम मान जाते। लेकिन इन्होंने पिछले 6 सालों में 9 बार एक्साइज बढ़ाई है, इसलिए वो एक्साइज ₹3 से डीजल से बढ़कर ₹30 पहुंच गई है। ₹9.20, जी हाँ, ₹9.20 पेट्रोल के ऊपर एक्साइज लेते थे, टैक्स लेते थे, ₹9। आज आप कितना ले रहे हैं? ₹33। ₹33 पेट्रोल के ऊपर टैक्स केंद्र सरकार ले लिया। हम कितना ले रहे थे? ₹9.20। डीजल के ऊपर हम कितना टैक्स ले रहे थे? डीजल के ऊपर हमारी मनमोहन सिंह सरकार ₹3.40 टैक्स ले रही थी, और आज केंद्र की मोदी सरकार कितना ले रही है? लगभग ₹32। हम कितने ले रहे थे डीजल के ऊपर टैक्स? ₹3। इन्होंने पहली बार एक्साइज 2016 में बढ़ाया, तब कौन सा कोरोना महामारी था पूछिएगा। इन्होंने एक्साइज ड्यूटी 2019 जुलाई में बढ़ाई थी। इनसे पूछिएगा 2019 जुलाई में कौन सी कोरोना की महामारी थी। इन्होंने मार्च के पहले दिन में ही 2020 मार्च में एक्साइज फिर बढ़ाया, पेट्रोल के ऊपर टैक्स कर निःशुल्क उत्पादन निःशुल्क बढ़ाया, तब कौन सी कोरोना महामारी थी। तो कोरोना का तो बहाना है, मैं आपको सब बता रही हूँ। 18 लाख करोड़ का लाभ तेल कंपनियों को इन्होंने पहुंचाया है, ये हमारी जेब से ही निकल कर गया है। मैं आप सबसे कह रही हूँ, केंद्र सरकार से हम एक मांग कर रहे हैं। मैं इस बात से मानती हूँ कि हर राज्य अपना अपना जो है वो वैट लगा देता है। केंद्र तो अपना उत्पादन शुल्क एक्साइज ड्यूटी बढ़ा ही रहा है, ₹30 बढ़ाई एक्साइज ड्यूटी, ₹30, बहुत महंगा है, मैं बता रही हूँ। और राज्य सरकारें उस पर और वैट लगा के मार पे मारी कर रहे हैं। लेकिन हमारी और राहुल गांधी जी की कांग्रेस का सुझाव 2017 में था, 18 में, 19 में, 20 में भी, और हमने ये कहा हम सत्ता में आएंगे तो पेट्रोल डीजल के दामों को पूरी तरह से GST, जी हाँ, GST के अधीन ले आएंगे, जो केंद्र की सरकार नहीं ला रही। हमारी मांग है वो लाए। उसके पीछे कारण क्या है, क्यों GST में लाना चाहिए, और GST में लाने के बाद क्या फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि पूरे देश के अंदर एक कर हो जाएगा, एक कर लगेगा। उसके बाद जो देश की सरकार है और राज्यों की सरकार है, वो एक्साइज ड्यूटी और वैट के नाम पर अपने अपने टैक्स, कोई 4%, कोई 10%, कोई 15%, कोई 30% तक लगा रहा है, वो नहीं लगा पाएगा, अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। अपनी मनमानी के तानाशाह तरीकों से आप लोगों पर टैक्स नहीं थोप पाएंगे अगर आप GST के अधीन आ जाएंगे, क्योंकि GST पेट्रोल, डीजल और तेलों को एक ही दामों में सामान्य रूप से ले जाएगा। जो तेल और पेट्रोल की डीजल की कीमत जम्मू कश्मीर में होगी, वही मुंबई, कलकत्ता और वही दिल्ली में भी होगी, जो अभी नहीं है, जिसका फायदा सरकारें, तेल कंपनियां, राज्य सरकारें भी मिली होंगी तेल कंपनियों से। जब ये आरोप हम पर लगता है तो आप पे आरोप क्यों नहीं लगे कि आप केंद्र की सरकार और राज्य सरकारें तेल कंपनियों से शायद मिली हुई है, इसलिए तेल कंपनियों के दबाव में केंद्र तो दाम बढ़ाता है, राज्य सरकारें भी वैट बढ़ा देती हैं, और इतना वैट बढ़ा देती है कि वहां की तेल कंपनियों को लाभ पहुंचता है, चुनावी जनता उन्हें भी मिलता हो। लेकिन जब आप GST कर देंगे तो अब आप मनमाने तरीकों से तेल कंपनियों के दबाव में आकर ये दाम नहीं बढ़ाएंगे। अगर कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बड़ी होती, जब मनमोहन सिंह जी के समय 2014 में $107 प्रति बैरल था, तब बड़ी होती तो समझ आता कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बहुत महंगा है, इसलिए वो थोड़ा बहुत उसका बोझ आम जनता पर भी आ रहा है। लेकिन मनमोहन सिंह सरकार ने 2014 में जब $107 प्रति बैरल तेल, कच्चे तेल की कीमतें थी, तब भी हम लोगों ने ₹70 से ऊपर नहीं जाने दिया। आज कच्चे तेल की कीमत 2020 में जब है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $42 पर है, $42 प्रति बैरल, और आज ये ₹80 वसूल रहे हैं। तो ये कच्चे तेल की कीमत तो इतनी कम है, कंपनियां तो बहुत सस्ते में कच्चा तेल जो है वो खरीद रही हैं, हमसे दुगने दाम वसूल रही हैं। ये मुनाफा कहाँ जा रहा है? आप गरीब आम आदमी को मार कर तेल कंपनियों को लाभ पहुंचाकर क्या फायदा हो जाएगा? और एक अंधभक्त का मैंने संदेश पढ़ा, ये अंधभक्त, इनकी भक्ति में ये इतने बेशर्म हो चुके हैं कि इन्हें गरीब का दर्द दिखना बंद हो गया है। एक अंधभक्त लिखता है
कि नोटबंदी लॉकडाउन के दौरान जब शराब दारू की दुकानें खोली थी तो ये जब दारू खरीद सकते हैं महंगी, तो ये क्या पेट्रोल डीजल नहीं खरीद सकते? अरे लानत है, शर्म करो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। पेट्रोल सिर्फ वो नहीं खरीद रहा जो लाइनों में खड़ा होकर दारू खरीद रहा था आपके लॉकडाउन जब आपने खोला था, और दिल्ली की सरकार ने 70% जो है उस पे जो है वो कोरोना टैक्स लगा दिया था। शर्म आनी चाहिए कि आप दिल्ली की 2 करोड़ आबादी को और देश की 135 करोड़ गरीब आबादी को दारूबाज कहकर, ये कहकर बेशर्म भाजपा सरकार की ये दारू खरीद सकते हैं महंगी तो ये पेट्रोल नहीं खरीद सकते। अरे शर्म कीजिए। इस देश का किसान, सरहद पे लड़ता जवान, बेरोजगार युवा, घर में काम करती हुई गृहिणियां, आज वो सब आपको दारूबाज लग रहे हैं? खून और पसीने की कमाई को आप लोगों ने, केंद्र की भाजपा सरकार ने पहले नोटबंदी में, फिर उसके बाद ये लॉकडाउन में पूरी तरह फेल हो गए तो पूरा अनलॉक करके सब कुछ राज्य सरकारों के ऊपर ठीकरा फोड़ा और खुद बच के निकल गए। वो कहाँ गई आपकी ताली थाली और 21 दिन का महाभारत का युद्ध? ना आपसे देश संभल रहा है, ना देश की आपकी सरहदों पर आपकी कूटनीति की वजह से आपको नेपाल आंख दिखा रहा है। चीन ने आपके 20 जवान शहीद कर दिए, पाकिस्तान रोज हिमायत कर रहा है, आपकी हिम्मत नहीं है। लेकिन मुझे खुशी है कि जो अंधभक्त नहीं है, जो इस बात को मानते हैं कि लगातार पेट्रोल डीजल के 18 दिन, पहली बार हुआ है 70 साल के इतिहास में, पहली बार कि हर रोज लगातार 18 दिन तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा बढ़ा के 80 रुपए पहुंचा दिए हैं और डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। वो भी तब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतें सबसे नीचे हैं। 18 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने कमाया, लेकिन कहां गया नहीं मालूम है। अपनी ऐशो आराम, अपनी सुख सुविधाओं में, अपने खर्चों में, अपने 8,000 करोड़ के हवाई जहाज को आप मत खरीदते। आप अपने वो खर्चे कम कर सकते थे। आप पार्लियामेंट का जो सौंदर्यकरण कर रहे हैं 20,000 करोड़ में मत कीजिए। वो बैठे रहिए ना जिस पार्लियामेंट में बैठे हो, ये 20,000 करोड़ बचेगा, वो आपका हवाई जहाज वापस करिए, 8,000 करोड़ वहां बचेगा। लेकिन आम जनता की जेब में आप 20-30 पैसा कर करके आपने पिछले 18 दिनों में 30 रुपए के लगभग जो है अभी तक 6 सालों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। पक्की बात है ट्रांसपोर्टेशन की कीमतें बढ़ेगी, पक्की बात है वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी अगर आप और हम चुप रहे, और इसकी मार सिर्फ गरीब को पड़ेगी। ये लाखों करोड़ों के सूट बूट पहनने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरे लॉकडाउन में सोच रहे थे इन्होंने क्या किया, तो पता लगा जब इनकी नई तस्वीर आप सामने आई कि इन्होंने अपनी दाढ़ी, अपनी मूंछ पे, अपने पहनावे पे, अपने लुक को बदलने पे काम किया है। वरना आज दिल्ली के मात्र आंकड़े हर रोज 4,000 कोरोना वायरस पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन बहुत आसानी से कोरोना वायरस की लड़ाई से निकलते निकलते चीन की सरहद पे पहुंचे और दोनों को अब धीरे धीरे ये सोच रहे हैं खत्म कर देंगे, मुद्दा ही नहीं रहेगा। पेट्रोल डीजल महंगाई के मुद्दे पर हम आ जाएंगे और थोड़ी देर बाद पेट्रोल डीजल महंगाई को भी लोग भूल जाएंगे, क्योंकि मार खाने की हमें आदत हो चुकी है। लेकिन मैं आपसे कहूंगी, सच्चे देशभक्त है, आवाज उठाइए। हमें अपने 20 जवानों की शहादत का बदला लेना है। हम अपनी गवाई जमीन को तो वापस हासिल कर ही लेंगे, लेकिन हमें अपने 20 जवानों की शहादत का भी बदला लेना है। हमें बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों को लगातार दबाव बनाकर सरकार के ऊपर वापस लेने पर अपने घुटनों पर चीन को भी झुकाएंगे और केंद्र की मोदी सरकार को पेट्रोल डीजल के दामों पर भी घुटने पर टिकाएंगे कि ये दाम वापस लीजिए। हम आपकी नाकामियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था आपके हाथ में। निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री कहती हैं अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही है, देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अरे मैडम, अगर देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है तो कच्चे तेल की कीमतें अगर $42 प्रति बैरल हैं तो आप 80 रुपया देश के वासियों से क्यों वसूल रही हैं? ये लाभ, कच्चे तेल की कीमतों का गिरना, आपके अनुसार देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बेहतर होना, इसका लाभ तेल कंपनियों को क्यों मिले? मुनाफाखोर सरकार को क्यों मिले? देश की आम गरीब जनता को क्यों ना मिले? मैं आपसे कह रही हूं, आवाज उठाइए। ये आवाज उठाना आपका अधिकार है। हम भी अगर बोल रहे हैं
तो आपको ताकत देने के लिए बोल रहे हैं, आपको राहत देने के लिए बोल रहे हैं। शायद अलका लांबा को फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको फिर बता रही हूँ, जितने भी सांसद है, विधायक हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, पूंजीपति हैं, जितने भी करोड़पति लाखपति लोग, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। देश में लॉकडाउन हो जाए तो भी वो अपना आराम से घर में बैठ के गुजारा आने वाली पीढ़ियों तक खा सकते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएं, सामान के दाम, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे भी पेट्रोल के दाम बढ़ जाए, फर्क नहीं पड़ेगा, मैं शायद अफोर्ड कर लूंगी, पर बात मेरी नहीं है, बात उनकी नहीं है जो अफोर्ड कर सकते हैं, बात उनकी है जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, आवाज बुलंद करिए और केंद्र की भाजपा सरकार के ऊपर 2 लाइनें कह के बात को खत्म कर रही हूँ। कोरोना महामारी तो बहाना है, अपनी नाकामियों से देश का ध्यान भटकाना है। दूसरा, 2014 का इनका नारा, बहुत हुई महंगाई के बाद, अब मोदी सरकार के बाद अब ये नारा 2020 में हो गया है, बहुत हुई महंगाई की मार, क्योंकि अब है देश में मुनाफाखोरों की सरकार। आवाज बुलंद करिए, केंद्र की मोदी सरकार को घुटनों पर आने पर तेल के बड़े दामों को वापस लेने पर मजबूर आपको हमें मिलकर करना होगा। वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ये आवाज़ इतनी फैले जिसमें हम सबका समर्थन लगे कि ये आवाज़ देश के 135 करोड़ और भाजपा के अनुसार 80 करोड़ जो गरीब लोग हैं, ये उनकी आवाज़।